हेलो टीचर्स, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। हम लोग यूनिट 3 में कल देखे थे जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलरबर्ग का सिद्धांत क्या था, इन शिक्षण शास्त्रियों का क्या सिद्धांत था, इसके बारे में देख चुके हैं। अब आज का वीडियो जो हम लोग का है वो है बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है, किन किन कारणों से प्रभावित होता है। तो हम लोग जानते हैं कि बच्चा का जो विकास होता है वो बाहरी कारक और आंतरिक कारक दोनों रूप से प्रभावित होता है। जैसे आंतरिक कारक में हो गया उसका शारीरिक गठन, है ना, वंशानुगत कारक हो गया, उसकी कुछ घटनाएं हो गई जैसे बुद्धि हो गया, संवेगात्मक कारक हो गया, सामाजिक कारक, सामाजिक प्रकृति हो गई। इसके अलावा बाहरी कारक में क्या होगा, तो बाहरी कारक में हो जाएगा गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश और जीवन की घटनाएं, है ना। जबकि तीसरा पॉइंट आ जाएगा भौतिक वातावरण और सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो इन चीज़ों से बच्चे का विकास प्रभावित होता है। तो हम लोग एक एक करके पहले हम लोग देखेंगे आंतरिक कारक क्या है और फिर देखेंगे बाह्य कारक। तो चलिए शुरू करते हैं वंशानुगत कारक के बारे में। वंशानुगत कारक हम लोग जानते हैं कि बालक के रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई आदि के निर्धारण में उसके आनुवांशिक गुणों का हाथ होता है। बच्चा चौड़ा है, लंबा है, ये सब क्या उसके मदर फादर से आता है, उसके जेनेटिक गुण से आता है। एक पीढ़ी से ये गुण स्थानांतरित होते रहता है। तो यदि माता का हाइट छोटा है तो हो सकता है उसके बच्चे का हाइट छोटा हो, या उसके पोते का हाइट छोटा हो, या पोती का हाइट छोटा हो। तो ये चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी जाती ही रहती हैं। इसीलिए माता पिता का ऊंचाई, लंबाई, शारीरिक गठन, ये सारा चीज़ किस पर निर्भर करता है, बालक के विकास को प्रभावित करता है। वंशानुगत कारक जो है वो माता पिता से आने वाला गुण बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। अगला आता है शारीरिक कारण। शारीरिक कारक में देखते हैं जो बालक जन्म से दुबला पतला, कमजोर, बीमार तथा किसी प्रकार की शारीरिक बाधा से पीड़ित हो तो उसके वृद्धि एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब जो बालक जन्म से ही दुबला पतला है, कमजोर है ना, अब दुबला पतला कमजोर बालक है, जब उसका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो उसका विकास, तो हम लोग देख रहे थे कि अब देखते हैं कि शारीरिक कारण, बच्चा यदि शारीरिक रूप से कमजोर रहेगा तो वो विकास नहीं कर पाएगा, अच्छे से नहीं विकास कर सकता है। इससे शारीरिक कारण या किसी भी तरह का कमजोरी है, दुबला पतला बालक है, तो उसके विकास को प्रभावित करता है। तीसरा कारक आता है बुद्धि। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। तो ये बात यहाँ जानना जरूरी कि बुद्धि है क्या। तो बुद्धि है सीखने की क्षमता, निर्णय लेने का क्षमता और समायोजित करने की क्षमता। यदि व्यक्ति कोई निर्णय ले सकता है, बालक अपना निर्णय ले सकता है कि अच्छा इस रास्ते से जाना है, इस रास्ते से नहीं जाना है, या आज विद्यालय जाना है, नहीं जाना है तबीयत ठीक नहीं होने पे, या जो भी चीज़ है, तो ये उसका निर्णय, किसी भी क्षेत्र में उसका निर्णय और अपने आप को अपने वातावरण के अनुसार कैसे समायोजित करता है, ये उस पर निर्भर करता है। तो बुद्धि, यदि बालक तीव्र बुद्धि का है तो उसका विकास भी तेज होगा, किसी भी चीज़ को जल्दी सीख जाएगा। लेकिन यदि बच्चा मंद बुद्धि का है, कमज़ोर बुद्धि का है, तो वो किसी भी चीज़ को सीखने में उसे कठिनाई आती है या फिर लंबा समय लेता है। तो इस प्रकार तेज बुद्धि का बच्चा जल्दी सीखता है और मंद बुद्धि का बच्चा उसे समय लगता है, स्लो लर्नर होता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है संवेगात्मक कारक। बालक में जिस प्रकार के संवेगों का जिस रूप में विकास होगा वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करता है। यदि बच्चा में यदि क्रोधी स्वभाव का बच्चा है तो हर बात में वो क्रोध करेगा, उसका संवेगात्मक भावना जो क्रोधी स्वभाव का है वो किसी भी बात में क्रोध करेगा। नैतिकता का गुण का अभाव हो जाएगा। यदि उसमें तीव्र ईर्ष्यालु स्वभाव का है, वह मनुष्य रखता है दूसरों से, तो वो बच्चा जो है उसका लर्निंग कैपेसिटी जो है या सीखने की क्षमता कम हो जाती है, उसका विकास प्रभावित होता है। तो जिस तरह का संवेगात्मक, यदि बच्चा संवेगात्मक रूप से अच्छा है, बेहतर है, तो वो किसी भी चीज़ को जल्दी सीखता है, नैतिक आचरण उसमें बेहतर आता है, उसका मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है ना। तो बच्चा का संवेगात्मक कारक भी एक ऐसा कारक है जो बाल विकास को प्रभावित करता है। अगला देखते हैं सामाजिक प्रकृति। सामाजिक दृष्टि से कुशल बालक अपने वातावरण से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक तथा भाषा संबंधी विकास दूसरों की अपेक्षा अधिक सीखते हैं। जो बच्चा सामाजिक प्रकृति का है वह सभी के साथ हिलमिल कर रहता है, सभी के साथ मिलजुल कर रहता है, और ऐसे बच्चे तेज विकास कर पाते हैं। वो यदि कोई बच्चा किसी इंग्लिश लैंग्वेज वाले के साथ रह रहा है तो वो अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाता है,
राइटिंग सीख जाता है, या किसी दूसरे बंगाली भाषा वाले लोग के साथ संपर्क में तो उसको भी जल्दी सीख जाता है, यदि घुलने मिलने वाला बच्चा। लेकिन वही यदि बच्चा सामाजिक प्रकृति का नहीं है तो वो किसी के संपर्क में जल्दी आएगा नहीं और उसमें सीखने की गति मंद हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो इसीलिए बालक का विकास प्रभावित होता है उसके सामाजिक प्रकृति से भी। अब देखते हैं हम लोग बाहरी कारक। बाह्य कारक कौन कौन से हैं? तो पहला पॉइंट है गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। अब देखते हैं बालक का स्वास्थ्य कैसा है। बालक का स्वास्थ्य कैसा है, इसीलिए बालक का स्वास्थ्य किस तरह है ये भी उस पर निर्भर करता है। माता का यदि गर्भ में पल रहे हैं, जब बच्चा पल रहा है, यदि माँ ढंग से आहार नहीं लेती है, पौष्टिक आहार नहीं ले रही है, तो बच्चा हिष्ट पुष्ट नहीं बनेगा, मानसिक रूप से मजबूत नहीं बनेगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य पर, मानसिक स्वास्थ्य पर, संवेगात्मक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और माता का यदि परिवेश तनावपूर्ण माहौल है या लड़ाई झगड़ा वाला माहौल है तो वहाँ पर भी माँ खुश नहीं रह पाएगी और बच्चा का उस पर बुरा असर पड़ेगा। तो इसीलिए बच्चे का मानसिक और शारीरिक जो बुनियाद होता है वो माँ के गर्भ में पलता है, और इसलिए माँ के गर्भ में ही उसका पालन पोषण यदि ढंग से नहीं हुआ है, खान पान ढंग से नहीं हुआ है, अच्छे माहौल में यदि माँ नहीं रही है तो गर्भावस्था के समय उस पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है उसके विकास पर भी असर पड़ेगा। अगला आता है जीवन की घटनाएं। यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ है तो उसके विकास और अधिगम की गति सही होगी, अन्यथा बालक के सर्वांगीण विकास का सोचना सफल नहीं। अब इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि जीवन की घटना, यदि किसी बच्चे की माँ उसे छोड़ करके चली गई है, भाग गई है, तो क्या वो बच्चा खुश रह पाएगा? नहीं खुश रह पाएगा, क्योंकि उसे माँ का प्यार नहीं मिलेगा, उसे समय पर खाना, पढ़ाई के लिए कहने वाला, ढंग से एक सामाजिक जीवन को जीने के लिए कहने वाला कोई नहीं रहेगा और उसका विकास सही ढंग से नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि जीवन का घटना यदि उसके साथ के कोई प्रेम से पेश आता है या फिर अच्छे ढंग से पेश आता है तो बच्चे का विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा, वो अपने जीवन में प्रगति करता है और उसे में नए चीज़ों को सीखने की ललक होती है, किसी से प्रेरणा पाता है। यदि प्रेरणा वाले माहौल में रह रहा है, जीवन घटना में किसी को देखता है कि प्रेरणा पा करके वो लोअर से हायर लेवल पर चला गया है, कोई बहुत मानसिक उन्नति किया, तो उसका असर उस पर पड़ता है। अगला भौतिक वातावरण। परिवेश की कमियों, प्रदूषणों, भौतिक सुविधा का अभाव से बालकों का व्यवहार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। बालक का भौतिक वातावरण, भौतिक कहने का मतलब जिस वातावरण में रहता है, यदि बच्चा तनावपूर्ण माहौल में रहता है, लड़ाई झगड़े वाले माहौल में रहता है तो वो उसका विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो दिन भर उसी बातों को सोचता रहेगा। वो कितना भी प्रयास करेगा पढ़ाई के लिए या किसी चीज़ को तो वो सोच नहीं पाएगा। उसी तरह से यदि जैसे आप रोड साइड वगैरह चलते होंगे तो निश्चित देखते होंगे झुग्गी झोपड़ियाँ रहती है, तो उन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के पास साधनों का भी अभाव रहता है, पर्याप्त साधन नहीं है, चप्पल नहीं है, कपड़े नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं, तो ऐसे बच्चों का विकास पे भी बुरा असर पड़ता है। और प्रदूषण, यदि बच्चा साफ सुथरा माहौल में नहीं रहता है तो उससे समय समय पर बीमारियाँ गिरती रहती हैं, कभी डायरिया हो गया, कभी फीवर हो रहा है, तो ये ऐसे बच्चे जो प्रदूषण युक्त माहौल में रहते हैं वो निश्चित ही बीमार रहते हैं और उससे उनका विकास प्रभावित होता है। अगला टर्म जो बाल विकास को प्रभावित करता है वो है सामाजिक आर्थिक स्थिति। अच्छे विद्यालय में पढ़ने, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर गरीब बच्चों को नहीं मिलता है, जिससे उनका विकास संतुलित नहीं हो पाता है। हम जानते हैं कि जो गरीब तबके वाले बच्चे हैं वो अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ते, जहाँ अच्छे विद्यालयों में हमेशा समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा उन्हें कुछ सिखाया जाता है, खेल खेल में सिखाया जाता है, जिसे बच्चे सुगमतापूर्वक ग्रहण करते हैं। तो ये उनके विकास को प्रभावित करता है। एक बच्चा को ठोक पीट कर सिखाया जा रहा है और एक बच्चा जो है खेल खेल में उसको सिखाया, तो दोनों का एक मनोरंजन पूर्ण ढंग से सीख रहा है और एक अच्छे माहौल में सीख रहा है और एक बुरे माहौल में सीख रहा है, तो दोनों पर असर पड़ता है। तो या फिर घर पे ही जो सीख रहा है सो सीख रहा है, तो ऐसे बच्चों का प्रभाव जो है सो प्रभावित होता है, क्योंकि सामाजिक आदान प्रदान जब होता है, लोगों से मिलता है, बच्चों से मिलता है, तो वो अलग जैसे डांसिंग कंपटीशन, गाना या क्विज, भाषण प्रतियोगिता, इसमें भाग लेता है तो बच्चा सीखता है कि अच्छा दूसरे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, मुझे में ये बदलाव करना है, मुझे ये सीखना है। तो सामाजिक आर्थिक स्थिति जो बच्चों की, यदि आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है तो उसके पास संसाधन का अभाव रहेगा, तो अच्छी कॉपियाँ नहीं मिलेंगी, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी, तो इस सारी चीज़ों से बच्चा प्रभावित होता है। बच्चा का भाषा संबंधी भी विकास होता है, जिस माहौल में रहता है ढंग से उसके पेरेंट्स या अगल बगल आस पड़ोस के लोग भाषा का प्रयोग नहीं करते तो बोलने में भी उसमें असमर्थता आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये कैसा लगा आपको क्लास ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। योर गाइड पुष्पा को।